और जो भी बोल रहे हैं उनको पूरा बोलने का चांस दिया जाएगा। ठीक है? और कोई इंटरप्शंस नहीं, बैकग्राउंड नॉइज प्लीज म्यूट करके रखें। नागश्री जी आपका थोड़ा सा वीडियो ब्लर आ रही है, बाकी सबकी ओके ओके है, ठीक है। और सब कैमरा ऑन कर लीजिए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। आरती शर्मा जी, तो मेरे स्क्रीन पर सबसे पहले वो ही आ रही है, तो मैं उनसे आप लूंगी। हाँ जी बताइए। यस हेलो मैम। मैम, हेलो एवरीवन। हेलो। मैं दिल्ली से हूँ, मेरा नाम आरती है और मैं एज ए स्पोर्ट्स टीचर हूँ, एज ए स्पोर्ट्स कोच हूँ, कबड्डी कोच। मैं नेशनल प्लेयर रह चुकी हूँ, यूनिवर्सिटी मैंने खेली है। तो ये सब करने के बाद मैं अभी भी मतलब कई टूर्नामेंट में जाती हूँ जहाँ पे बच्चों को खिलाया जाता है। मैं जाती हूँ वहाँ पे एज ए कोच, एज ए रेफरी। और बट मैंने सोचा कि मैं अपनी अकेडमी ओपन करूँ। मैंने ये सोचा, बट मैंने सोचा मतलब बहुत सारे सोचने के बाद भी मैंने ये कहा, सोचा मतलब डिसीजन लिया कि प्ले स्कूल द बेस्ट मेरे मतलब अकॉर्डिंग। तो मैंने ये डिसीजन लिया है कि मैं मतलब इस क्लास को इसलिए ज्वाइन कर रही हूँ कि मैं अपना स्पोर्ट्स जो है उसके साथ साथ इवनिंग में और डे में मैं ये दोनों कंटिन्यू करूँ। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। आरती जी, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कादम्बरी जी की तरफ। यस मैम, गिव मी योर इंट्रोडक्शन। हेलो मैम, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग मैम मैम। मेरा नाम कादम्बरी है, मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। ओके। मैम सोचा तो बहुत पहले से था, लेकिन वो डर रहता है अंदर की, बच्चों की बात है किस तरह से संभालने हैं, क्या करना है। फिर आपकी वीडियोस देखी तो थोड़ा सा इंस्पायर हुई ओके। कि नहीं, जब आप जिस तरह से आप बता रहे थे कि ये कोई बहुत वो इतना मुश्किल भी नहीं है, आप कर सकते हो आराम से। तो मैम इससे पहले स्कूल में पढ़ा चुकी हूँ, पर बहुत छोटे बच्चों का कुछ ज्यादा आइडिया नहीं है इतना कि किस तरह से करना है, कैसे करना है। तो बस इसी तरह से आई, ताकि सीख सकूं ओके। कुछ। ओके। खोलने से पहले सीखूं, कुछ पता चले कि किस तरह से होता है। या अगर पहले ही खोल दूंगी, पता ही नहीं होगा किस तरह से क्या करना है, या किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से बच्चों को संभालना है, किस तरह से काम करना है, तो फिर वो फायदा नहीं उस चीज का कुछ। जब आप कोई चीज सीख के करते हो तो वो, मुझे लगता है कि वो बेटर अच्छी तरह से कर पाते हो आप। बिल्कुल 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 सही कहा है थैंक यू। आपने। थैंक यू सो मच मैम। एंड थैंक यू नेक्स्ट मैम, मूव थैंक ऑन यू। योगिता मैम। यस मैम। हेलो। यस मैम। मैम आप म्यूटेड हैं, अनम्यूट योरसेल्फ। योगिता जी प्लीज बोलिए, आपकी वॉइस मे बी नेटवर्क इशू हो रहा है क्या आपकी तरफ से? यस मैम। ओके, यस अब आवाज आ रही है, आप बोल सकते हैं। यस। यस मैम। यस। यस, माय नेम इज योगिता एंड आई एम फ्रॉम हुशियारपुर, पंजाब। एंड आई वांट टू ओपन अ, बट इतनी नॉलेज थोड़ी बहुत है। ओके। तो इसमें ना देखो 11 कैंडिडेट है पर नो नो ही आ रहे हैं, सारे नहीं आ रहे, देखना। अच्छा, 10 तो आप ही होगे के कैसे, लेकिन पिन तो मैंने सबको किया हुआ है। सोचा कि चलो ऑफलाइन क्लास लेके मोटिवेशन भी इंक्रीज होगा और ओपन कर पाऊँ। हाँ। एक सेकंड मैम, मे बी आपकी साइड से थोड़ा नेटवर्क इशू है, मे बी मूव फॉरवर्ड टू अगेन। यस मैम। रूपल मैम आप बताइए, नेक्स्ट मूव टू यू। थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है योगिता जी, थोड़ा चेक कीजिए, फिर हम लेते हैं आपकी तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी रूपल मैम। यस। Yes, ma'am. Good evening, all. Yeah, myself Rupa. I am from Bangalore, Karnataka, ओके। and I am at present I am a abacus teacher, and I have a preschool. Preschool means running like a daycare and all, not particular preschool. Now I am planning to particular preschool, and we are ready to take a management course and all. So from past 10 years, I'm running. I'm teaching in a more than 10 to 12 schools as a abacus teacher, and this is my 13th year.
So planning to do my own any recognition like organization or academy registered in my name, and I have to do something. So I have planned like to do some own institution. So I saw your Instagram IDs and I followed you from the past 1 year and more, ma'am. So I have lots of uh, helpful reason from your that profile and all. So thank you, and this is my introduction, ma'am. Thank you so much. Okay. Thank you so much, ma'am. And next we will move on. Just a minute. Two people are want to admit in class. I'm just checking. Okay. Yes. Next हम इंट्रोडक्शन लेते हैं श्वेता केदारी मैम का. Yes, ma'am. Hello, ma'am. Good evening. Very good evening. I am from Maharashtra, Pune. Okay. My name is Shweta Kedari. मुझे पहले से ही बच्चों से बहुत लगाव है और मैं अभी ट्यूशन क्लास लेती हूँ. मैंने लास्ट साल आपका वीडियो देखा था इंस्टाग्राम पर. बहुत इच्छा थी, लेकिन कुछ कारणों से मैं ज्वाइन नहीं कर पाई क्लास. लेकिन अभी मुझे फिर से ये मौका मिला है, तो मैं अभी ज्वाइन किया आपका क्लास. तो मुझे अपना खुद का प्ले स्कूल ओपन करना है बच्चों के लिए, इसीलिए मैंने ये क्लास ज्वाइन किया है. ओके मैम, बिल्कुल आपने इस बार एनरोल करा लिया अपना नेम. बिल्कुल आप लर्न करेंगे न्यू थिंग्स, वी होप. एंड नेक्स्ट वी विल मूव ऑन. एक सेकेंड, सभी लोग कैमरे में कहाँ है? यस, कौन रह गया? नेक्स्ट अपना अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं. अमूल जी. यस. यस अमूल जी बताइए. ओके, की और किसका रह गया है? मैं एक बार लिस्ट चेक कर लेती हूँ. एंड आई एम सोनिया मैम. सोनिया मैम का हो गया है? ये वेटिंग रूम क्यों दिखा रहे हैं सबका? सभी लोग क्लास में हैं, किसी का कोई हो रहा है जिससे कोई लिंक नहीं ज्वाइन हो रहा, कुछ भी इशू है तो आप बता देना. हेलो. हाँ जी मैम. यस. यस मीनल जी. यस, किसने बोला हेलो? यस, किस किस का भी मीनल जी आप बताइए थोड़ा इंट्रोडक्शन. यस मैम. हाय मैम, गुड इवनिंग. वेरी गुड इवनिंग मैम. यस. मेरा नाम मीनल शिंदे है. मैं महाराष्ट्र से. मेरा पहले से प्ले स्कूल है, यस. लेकिन जो ग्रोथ चाहिए थी वो नहीं है, तो इसलिए सोचा कि प्ले स्कूल करके जो एजुकेशन मिल के ले सकती हूँ, वो बच्चों को अच्छे से सिखा सकते हैं. यस मैम, कैरी ऑन. यस यस. इसलिए ज्वाइन किया. ओके, तो यानी मैम का ऑलरेडी स्कूल है और मैम महाराष्ट्र से हैं और मैम अपने स्कूल में इम्प्रूवमेंट चाह रही हैं और इस वजह से मैम ने ज्वाइन किया है. ठीक है. सो आपका नाम किस नाम से है मैम? आपका स्कूल सभी लोग जानना चाहेंगे. सनशाइन प्ले स्कूल. ओके, सनशाइन प्लेस. ओके, नेक्स्ट मूव ऑन टू सोनिया जी मैम. Good evening, ma'am. How are you, वेरी ma'am? गुड इवनिंग. Ma'am, I am Sonia from Delhi, and ma'am, मेरा already प्ले स्कूल है और मैं इसको करना चाहती हूँ, ग्रो करना चाहती हूँ जी. So अभी 3-4 मंथ हुए हैं. सभी लोग जानना चाहेंगे कहाँ से आप हैं और आपके स्कूल का नाम क्या है?
मैं दिल्ली से ही हूँ और मेरे स्कूल का नाम नैन्स ग्रोइंग स्टार प्ले स्कूल है एंड ओके, डे आप केयर। दिल्ली से हैं। तो दिल्ली से कौन-कौन है? आई थिंक एक आप हैं, एक और बात हुई है। आरती मैम जी भी मैं दिल्ली से हैं। हाँ जी, हाँ जी, यस यस मैम। आई रिमेम्बर। ओके, सो दिल्ली, महाराष्ट्र और कौन-कौन से स्टेट से लोग जुड़े हुए हैं? पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पंजाब। ओके, हमारे कर्नाटका। पास दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र के बहुत क्लाइंट्स हैं। मतलब हाँ, आई थिंक फ्रॉम दिल्ली हर कर्नाटका। स्टेट से है। जो हमारी पास्ट हिस्ट्री को उठाते हैं तो महाराष्ट्र सबसे नंबर 1 है। सेम स्टेट दिल्ली से भी हैं काफी लोग, तो महाराष्ट्र से बहुत। ओके, तो कोई बॉन्ड रहा होगा पहले कभी, तो बहुत ज्यादा लोग इंटरेक्ट होते हैं। ओके, तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने ले लिया। किसी का ऑलरेडी स्कूल खुला हुआ है, कोई लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, और कुछ लोग अभी नेक्स्ट ईयर प्लान करेंगे। कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं, और कुछ लोग अभी कमिंग मंथ्स पे ही प्लान करेंगे। तो सभी को बताना चाहती हूँ, बिल्कुल स्क्रैच से ये स्टार्ट होगा। मुझे ऐसे मानना है कि अभी तक आपका स्कूल खुला नहीं है, क्योंकि मेनली ये स्कूल का नाम ही, ये जो कोर्स का नाम है वो स्टार्टअप प्ले स्कूल मैनेजमेंट कोर्स है। ठीक है ना? तो इस कोर्स में हम सीखेंगे कैसे स्टेप बाय स्टेप कि आप अपना स्कूल खोलें, कैसा इंटीरियर चाहिए। तो जिन लोगों ने अपना स्कूल खोल लिया है, तो वो लोग एक बार चेक ऑन जरूर करिए कि इतने रूम्स हमने रखे हैं, ये एक्टिविटी हमने रखी है। तो बिल्कुल इसमें टीचर्स का रोल भी निभाया जाएगा, और काफी लोग इसमें सीखेंगे कि कैसे कैसे हर जो स्टाफ मेंबर स्कूल से जुड़ा होता है, लाइक केयर टेकर है, टीचर्स हैं, तो उनका वर्क एंड जॉब क्या होगा। और 50 प्लस टॉपिक हम सीखेंगे। आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन ज्वाइन एवरी थर्सडे एंड सैटरडे। तो टुडे इज योर फर्स्ट क्लास। तो कोई ऐसा यहाँ पर हुआ है जो पास किसी एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहता हो कि हम किसी एक्स वाई जेड फ्रेंचाइजी में गए, या फिर कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कि वहां से हमने सोचा कि अपना खोलना चाहिए। तो मैं किसी फ्रेंचाइजी का नेम नहीं लेना चाह रही, वी जस्ट एक्सप्लोर योर एक्सपीरियंस कि आप लोग ने जो सोचा और ऑलरेडी अगर आपने स्टार्ट कर लिया, तो आपका वो एक्सपीरियंस कैसा रहा है। कोई ऐसे लोग हैं यहाँ पे? जैसे लास्ट हमारे बैच में 2-3 लोग ऐसे थे। सो हैव यू एनी एक्सपीरियंस रिगार्डिंग दिस, या आपने खुद से ही स्टार्ट नो किया और मैम। पर उसमें काफी हेजिटेशन थी आपको, लेकिन आप एक उस चीज पर अपना अपना करते काम आ गए। ये बात मैं वो नहीं कहना चाह रही हूँ, मैसेज कि जो लोग सोचते हैं खुद से नहीं स्कूल खोलना, हमें किसी का फ्रेंचाइजी लेनी पड़ेगी, किसी का ब्रांड नेम ही लेना पड़ेगा तो ही हमारा स्कूल चलेगा, अदरवाइज हम ओपन ही नहीं कर सकते। यस सोनिया जी, यू वांट टू से समथिंग? यस। Yes, मैम। मैम एक्चुअली मैंने कहीं पहले और मतलब नहीं ऐसा कोई ट्रेनिंग लिया या फिर किया, बट मैम मैंने आपकी वीडियोस देख के जब मेरे माइंड में ये आया था कि मुझे इस ट्रैक पे जाना है, या मुझे मतलब था तो मेरे माइंड में काफी पहले से, बट मैं हिम्मत नहीं कर पा रही थी कि हिम्मत मुझे नहीं लगा कर कि पाए। टफ है। यस मैम। सो मैंने फिर आपकी वीडियोस देख के मुझे बहुत मोटिवेशन भी मिला, कॉन्फिडेंस भी आया कि मैं कर सकती हूँ। और आपका जो एम्पावरमेंट का है कि बिल्कुल। मुझे वुमेन्स को आगे बढ़ाना है, सो वो मतलब मैं भी उस चीज से मतलब रिलेट कर रही थी। सो तो आपने खुद जी का मैम। स्कूल खोला वीडियोस देखकर हमारी। अच्छा, मुझे लगा आपने वैसे ही खोला। आई डोंट नो कि आपने हमारे वीडियोस से देखकर आप मोटिवेटेड हुए हो। सो ऑलमोस्ट सारी वीडियोस मैंने आपकी कई कई बार देखी है, ताकि मैं एक मतलब डेटा क्रिएट कर सकूं अपने पास, कि लिस्टेड कर सकूं चीजों वेरी को गुड, कि कैसे। वेरी गुड। ये मैं ऑनेस्टी के साथ कह रही हूँ इस प्लेटफॉर्म पे कि अगर आप हमारी हर एक वीडियो को ही वॉच करेंगे ना, सो आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी, बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो लेकिन बस ये होता है कि लाइव इंटरेक्शन, एक अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग आप कहीं स्टक हो, या फिर आपको लग रहा है कि मेरे स्टेट के अकॉर्डिंग क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो हम इस कोर्स में बजट भी प्लान बात करेंगे। जैसे मैं मान लो कोई इंटीरियर डिजाइन बताऊं, तो उसमें मैंने आपको मोस्टली मे बी वॉल डिजाइन बताए हो, लेकिन इस क्लास में आपका एक एक टॉपिक सीरियल वाइज चलेगा। लोग कंफ्यूज है, पहले क्या करना है, सेकंड क्या करना है, थर्ड क्या करना है, फोर्थ क्या करना है, पहले ऐड कर दें या पहले स्कूल खोल दें, पहले स्कूल में वॉल्ड करें या पहले स्टाफ मेंबर्स को अपॉइंट करें। सब में थोड़ा सा पहले बात का कंफ्यूजन है, आई टोटली अंडरस्टैंड। तो इसलिए कोर्स को एक सीरियल वे में हम करेंगे, और जैसे जैसे मैं कोर्सेज सिखाऊंगी वैसे ही आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। आप बीच में से मत करना, जैसे जैसे स्टेप्स मैं आपको बता रही हूँ
आपको वैसे ही फॉलो करना है, नंबर 1। नंबर 2, आपको सभी को लास्ट में रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेगी, इस क्लास की नहीं, मतलब आपको वैसे नहीं कि लाइव, आपको जो पढ़ रहे हो उसके सेल्फ नोट्स मिलेंगे राइटिंग फॉर्म में, ताकि वन बाय वन सीरियल वाइज ही मिलेंगे वो भी, ताकि आप इन फ्यूचर उसको रिवाइज करना चाहे, टॉपिक वाइज मिलेंगे, जिस टॉपिक पे क्लिक करोगे वो आपको वीडियो ओपन हो जाएगी। मान लो आपको डाउट है कि मैम पेरेंट्स ओरिएंटेशन कैसे हमें ऑर्गेनाइज करना है, पेरेंट्स ओरिएंटेशन के क्लिक करोगे आपको वो चीज आ जाएगी। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग फर्स्ट डे कि आपको क्या क्या ये कोर्स में मिलेगा। साथ में आपको 25 पीडीएफ्स मिलेंगी, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, एडमिशन फॉर्म, इंक्वायरी फॉर्म, मार्कशीट कैसे करें, सिलेबस कैसे बनाना है, एडमिशन के टाइम हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट पेरेंट्स को देने चाहिए, सर्टिफिकेट का डिजाइन कैसा हो जो बच्चों को हमें देना है, जैसे मान लो कोई समर कैंप में ज्वाइन कर रहा है, या डे बोर्डिंग में किसने ज्वाइन किया है, या कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में आया है, आप सोच भी नहीं सकते वो टॉपिक्स को हम क्लियर करेंगे, बिल्कुल माइनर से माइनर चीजों को लेंगे ताकि आपको सालों सालों तक कोई डाउट नहीं आए। कई लोग बोलते हैं कि मैम चलो ठीक है बच्चों को तो पढ़ाना होता है, हमने स्टार्ट कर लिया, या लेकिन आगे वो किसी चीज पे स्टक होते हैं, मैम पेरेंट्स का ये क्वेरी आ रही है, मैम ये कैसे करें, मैम ग्रोथ नहीं हो रही है, मैम ये नहीं हो रहा है। आप लोगों के साथ गारंटी हूँ कि अगर आप ये कंप्लीट कोर्स करेंगे डेली, आपको कभी लगेगा ही नहीं कि ग्रोथ कैसे करें, आप पिकअप कर लोगे उस टाइम में, क्योंकि आप उसका वीक पॉइंट जान जाओगे, ये चीज है, हमें इसको पहले ही, अगर पहले से ही ध्यान दे रहे हो तो वो चीज आनी ही नहीं है। ये एक्सपीरियंस कह रही हूँ, जैसे 4 साल से हम कोर्स करवा रहे हैं लोगों के, 120 100 मतलब 150 एडमिशन हो गए, लोगों ने 2-2 शिफ्ट चला ली। वंदना मैम है हमारी, अंडमान एंड निकोबार से, रिकॉर्डेड सेशन में बोल रही हूँ, 2 शिफ्ट में चला रही है, एक शिफ्ट में तो बच्चे ही नहीं आ रहे, 5 रूम कर लिए क्लासरूम, फिर भी क्लासेस कम पड़ रही हैं कि मैम हमें 2 शिफ्ट करने पड़ रहे। तो एक चलाती हैं वो शायद 9 से 12 और फिर 1 से 2:30 ऐसे चला रही है, एक में जूनियर एक में सीनियर, इतने बच्चों के स्ट्रेंथ हो गए। तो यही मैं बोल रही हूँ, आप स्ट्रेटेजी फॉलो करो, ध्यान से सुनो, पकड़ पकड़ लोगे। अगर आसपास ब्रांडेड स्कूल्स भी है ना, आई रिटन यू, ब्रांडेड स्कूल्स भी है ना, घबराने की बात नहीं है। आप पेरेंट्स ये जज करेंगे भाई ब्रांडेड स्कूल तो इतने लाखों में फीस ले रहे हैं, इतनी डोनेशंस है, पर यहाँ पे हमें तो हजारों का सॉल्यूशन मिल रहा है। पेरेंट्स को क्वालिटी चाहिए, पेरेंट्स को इंटीरियर, मैं कहूंगी 1% कहता है जो दिखता है वो बिकता है, एक बार तो वो एंटर हो जाएगा, क्वालिटी नहीं मिलेगी घूम के आ जाएगा। पर मैं आपको ये भी नहीं कह रही कि आप बिल्कुल क्वालिटी इंटीरियर में नहीं रखोगे, आप भी इंप्रेसिव रखना, कुछ डिजाइन वगैरह मैं आपको स्टेप बाय स्टेप देती रहूंगी, आप उसको फॉलो करोगे, फंटेस्टली ग्रो करेगा। क्योंकि पेरेंट्स को बुलाना ठीक है, आप बुला लोगे, बिल्डिंग्स देखता है, लेकिन स्टे करना कैसे करोगे, बच्चा कैसे टिकेगा, उस बच्चे को भी तो रोकना है, नेक्स्ट मंथ निकाल लेगा पेरेंट्स, क्या कर लोगे फिर आप बोल रहे हैं पेरेंट्स तो एडमिशंस ले रहे हैं वापस, नहीं आ रहे एडमिशंस, गुडविल डाउन हो रही है, क्या रीजंस हो रहे हैं, सभी को डिस्कस करेंगे, जो मेन पॉइंट है उन पे बात करेंगे कोर्सेस में स्टेप बाय स्टेप। तो यानी आपको आगे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कहती हूँ इसके बाद आपको एडवांस कोर्स सीखने की भी जरूरत नहीं है, अगर आपने इस चीज को बारीकी से समझ लिया कि स्कूल चलता कैसे है, नंबर 1। सेकंड, पेरेंट्स की क्या डिमांड है, अब आप कहोगे मैम मेरा तो गुजरात में है, मेरा महाराष्ट्र में है, मेरा दिल्ली में है, क्या अलग अलग पेरेंट्स का अलग अलग डिमांड रहती है? जी नहीं, किसी का ज्वाइन नहीं हो रहा है, बार बार ज्वाइन कर रहे हूँ, लेकिन आई थिंक अमूल जी के नाम से क्लास में है, उनका बार बार एडमिट का आ रहा है, ऑलरेडी एडमिट, ओके। सो मेरे असिस्टेंट देख रही हैं, कोई बात नहीं। तो आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको ये ऐसा कुछ नहीं है, हर स्टेट के हिसाब से पेरेंट्स की डिमांड अलग होंगी, पेरेंट्स बच्चा यही चाहेंगे मेरा बच्चा अच्छे से पढ़े, क्वालिटी हो, लर्निंग ओरल प्लस रिटर्न सब चीजें हो, तो वो सब एरियाज में एक जैसी चलेंगी। ऐसा नहीं है कुछ एरिया में ज्यादा है कम है, ऐसा कुछ नहीं, बस क्वालिटी दीजिए और ज्वाइन, ठीक है चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सबसे कॉमन डाउट आता है खोलने के लिए, इज रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड टू ओपनिंग अ प्ले स्कूल, ठीक है? Yes, ma'am. तो मेरा क्वेश्चन है अभी नहीं, एट इनिशियल लेवल पे जरूरत नहीं है कि आपने आज खोला और आज आपको जरूरत पड़ रही है, ये सिर्फ मैं यूकेजी से पहले पहले कह रही हूँ, लेकिन अगर प्राइमरी में आपका मन कर रहा है, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो सीरियसली फर्स्ट सेकंड तक खोलना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल जरूरी है, उनके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपने बाद में करना है, वो वाला सॉल्यूशन नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें एमसीडीज वगैरह के जैसे हमारे यहाँ रूल्स होते हैं, हमारे दिल्ली में आपको वहाँ पे पूरी बैलेंस शीट जाती है, आपने कितने स्टाफ मेंबर्स को क्या सैलरी दी, आपने कितनी जगह पे खोला, आप कितनी फैसिलिटीज कर रहे हो, ये सारा चार्ट भरा जाता है। तो वो मैं कहूंगी आपको, यस आपको करना है,
लेकिन आप यूकेजी तक खोल रहे हो, सिंपली नर्सरी प्ले स्कूल्स खोल रहे हो, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पर मैं सभी को एक रिकमेंडेशन देना चाहती हूँ कि जिस लोग फ्रेश अप है इस काम में, चाहे इस कोर्स करने के बाद भी बोलूंगी, पहले आप 2-2 क्लासेस करके खोलिए। एक साथ 4 क्लासेस का एक्सपीरियंस लेना थोड़ा सा वो हो सकता है। तो स्टार्ट फ्रॉम प्ले स्कूल्स एंड नर्सरी, और उसके लिए तो गारंटी है किसी भी स्टेट में बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी की जरूरत पड़ना ही नहीं है। आप 2-3 कमरे से करो काम, इजीली काम करो। अच्छा मैम सोनिया जी, आप दिल्ली से खोल रहे हो, तो आपके स्कूल में हम जानना चाहेंगे कौन कौन सी क्लासेस है, और क्या मैम आपका 2 ही क्लासेस है, प्लेवे है, अच्छा आपका स्कूल है मैम लीगल प्लेवे फॉर्म में है एंड रजिस्टर्ड है? नर्सरी है। आपका स्कूल है? नो मैम, एक्चुअली स्टार्टिंग में नहीं मैम, रजिस्टर्ड नहीं है। और ये भी मेरा एक बहुत बड़ा कंसर्न था। मेरे पास ये क्वेरीज अभी तक भी आती है पेरेंट्स की हाँ कि जी हाँ जी, मैम आपको रजिस्टर्ड नहीं है। मैं बोलती हूँ नहीं है, क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। बिल्कुल। और छोटे बच्चे होते हैं सो उनके लिए इतना जरूरी नहीं है। बट ये मुझे भी डाउट मतलब काफी था स्टार्टिंग में। बट फिर मैं वही दोबारा बोलना चाहूंगी, मैंने आपकी वीडियो देखी तो आपने उसमें बताया हुआ था कि नहीं है, जरूरी नहीं है। आप अगर यूकेजी एलकेजी के बाद अगर क्लासेस इंक्रीज करते हो तो तो जरूरी है, जरूर वरना नहीं। बना नहीं। यस मैम। क्या आपने, आपको कितना टाइम हो गया स्कूल खोले हुए? क्या आपने कोई ऐसा बाहर से कोई आपको डांट लगाने आ रहा है, कोई पुलिस आ रही है, एक्स वाई जेड, नहीं मैम, कोई कोई ऐसे ऐसा हुआ है एक्सपीरियंस? मैम मेरे को स्कूल मैंने फैब में मिड फैब में मैंने ओपन किया था, वसंत पंचमी के दिन। अच्छा 2024 और में? ठीक है। यस 2024 में 14 फैब को मैंने ओके। अपना इनॉग्रेशन किया था। यस मैम। जी, तो लेकिन अभी अभी तक तो तक ऐसा आपने कुछ नहीं आया। नहीं करा ना, वो अभी आप ये सभी को प्रूफ ही दिखा रहे हो, और आप 1 साल भी निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसे कोई बात नहीं होती है। बस एलकेजी यूकेजी में थोड़ा सा कुछ टाइम बाद, जैसे 1-1.5 साल बाद मैं कहूंगी आपको कि आप ट्रस्ट में चले जाइए, या फिर एमएसएमई करा सकते हो। आप अभी भी एमएसएमई करा सकते हो रजिस्ट्रेशन। उसके अंदर आपको नॉर्मल कुछ मैम नहीं करना। एमएसएमई ये क्या होता है? मैम एमएसएमई ये होती है फॉर्म, छोटे छोटे जो बिजनेस होते हैं ना, चाहे आप घर से भी कर रहे हो, उन सभी को वहाँ पे फॉर्म फिल ओके। करना पड़ता है, हाँ जी। रजिस्ट्रेशन सबका होता है। उसमें ऐसी कोई डिमांड नहीं है कि यहाँ नहीं करना वहाँ नहीं करना, चाहे आपने ठीक है। नॉर्मल एक कमरे में बैठ के भी काम कर रहे हो, चाहे कोर्स सिखा रहे हो, आप तो भी कर सकते हो। तो ये गवर्नमेंट वेबसाइट है, एक बार सभी जाके एमएसएमई को गूगल कर सकते हैं, इस पे स्पेशल मैंने वीडियो बनाई है। ठीक है, आप उसको मैम फ्री फॉर्म है वेबसाइट का इसका। नाम एक बार फिर से बोल सकते हैं क्या? यस मैम, वेबसाइट का नाम एक बार फिर से बोल सकते हैं आप? MSME, ये शॉर्ट फॉर्म है। हाँ जी, एम MSME, सभी नोट कर सकते हैं। एम एस एम ई। हाँ जी, इसकी फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ, सॉरी म्यूट हो तो गया। इसमें ओनली फॉर्म फिलअप करना है इस साइट पे जाके। इस फॉर्म फिलअप करना है, और एमएसएमई की फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। माइक्रो एंड स्मॉल मतलब मिनिस्ट्री इसकी ऑफ, जो मैम आप ग्रुप में जिन, शेयर कर सकते हैं? हाँ मैं कर दूंगी। मैं आफ्टर दिस क्लास आपको थैंक यू एमएसएमई मैम। की फुल फॉर्म कर देंगे। इसमें आपको पूरा नहीं लिखना माइक्रो एंड स्मॉल, आप सिंपल एमएसएमई लिखोगे, साइट खुल जाएगी ग्रुप में शो गवर्नमेंट हो की, जाएगा। आप उसके अंदर यस फॉर्म मैम। फिलअप अप्लाई कर दोगे। इसमें आपका पैन नंबर चाहिए होता है, इसमें ओके। आधार कार्ड नंबर चाहिए होता है, फोटो भी चाहिए होती है, तो रेडी रखे रहना। बाकी यूट्यूब पे ट्यूटोरियल भी फाइंड कर सकते हो, जिसमें हाँ आपको जी। हाउ टू फिल दैट, और मैंने भी एक वीडियो में इसके बारे में बताया है, आई विल शेयर दैट ऑल्सो, आप उसको देख लेना। और उसके नीचे इसकी रिलेटेड वीडियो अदरवाइज आपको भी यूट्यूब पे बहुत मिल जाएगी, हाउ टू फिल एमएसएमई फॉर्म। ठीक है, ओके मैम। अपना स्टेट जरूर डालेना, दिल्ली फॉर्म, गुजरात फॉर्म में भी थोड़ा वो डिफरेंशिएट इस चीज में हो, या साइट डिफरेंस हो। ठीक है। और उसके बाद आपको लास्ट में इसके 5-6 होते हैं प्रोसेस, पहले एड्रेस जाएगा, फिर ये जाएगा, पूरा प्रोसेस फिल करने के बाद आपका लास्ट में आपका एमएसएमई फॉर्म, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ जाएगा, उसका प्रिंट आउट कराना। ठीक है, और उसको वॉल पे लगा लो, और जब भी कोई मैम। आएगा उनको बोलिए कि हमारा एमएसएमई में है रजिस्टर्ड। ओके मैम। ठीक है, आप अपने सर्टिफिकेट पे लगाइए, मार्कशीट पे लगाइए, दिस इज फ्री फॉर्म। ठीक है, आप किसी कैफे वगैरह वेबसाइट कहीं पे भी जाके खुद भी फिलअप कर सकते हैं। रूपा जी आप कुछ पूछ रहे हैं, आपका रेज हैंड था। यस यस मैम। Yes. Yes, at present I am registered under MSME only, ma'am.
ओके, यू ऑलरेडी हैव ने कर लिया Yeah, yeah. रजिस्ट्रेशन, वेरी गुड। तो Registration is done. आपने कुछ इसका बेनिफिट्स कुछ बताएंगे अभी तक आपको जो इसका Yeah, मिला that's है? what you said, ma'am. Yeah, if any parents ask us like if you registered or unregistered like that, so I can show that MSME is registered by government itself. We can see the government seal also there, registered by India and all. Yeah. तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई अभी तक कोई No, आपको? no, no, nothing, nothing. But हमारे still, पास I am सारे bit हमारे पास सारे confused. प्रूफ के एग्जांपल्स हैं, तो मैं हाथ की आती आपको प्रूफ भी दिखा देती हूँ। Yes, तो ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो अच्छी बात है, काफी लोगों से जगह यहाँ पे कनेक्टेड हो रहे हैं और लोग बता रहे हैं। तो आपका कितना टाइम हो गया मैम स्कूल खुले हुए? Mine, ma'am. यस यू आर मैम। At present, 4 years, ma'am. 4 ईयर हो गए आपके और आपने सिर्फ 4. एमएसएमई में कराया है? Yes, ma'am. थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो शेयर कीजिए, हमारे पास ज्यादा एक्सपीरियंस वाले आप ही हो। Is it okay? Fine. So, in fact, yeah. First of all, I'm thinking like first of all, you said no free franchisee and all. So I thought to take from franchisee and all. But when I went to franchisee, they asked minimum. They said like 3 lakhs something and all. I understand. Okay, and they said royalties. You have to go with in our academy name or in our particular that name and all. You should not go by your personal academy name. You should not register under it. They said like that. So I thought of an idea like why should I develop their academy? Why should I? So that's not by paying my own money. Why should I recognize them in my Are area? you also like how what we choose franchisee or on school? Have you seen before that our video? Because Yes, I yes, also ma'am. I spoke it. you seen because same point I told in that video कि franchisee is necessary or not, what is the demerits of that, this and that. It's totally your choice. मैंने एक अपने points रखे हैं कि ये franchisee के pros and cons है और ये चीजें हैं। तो ये Yes, मैम ma'am. भी मैं सबको डेडिकेट करना चाहूंगी, मैम भी यही बता रही हैं कि हम किसी और का ब्रांड नेम क्यों रन करें, हम अपना ब्रांड नेम रन करें। तो इस पे हमें खुद पे खोलना चाहिए क्योंकि आफ्टर 1 ईयर हार्डली 2 ईयर यू विल रियलाइज दैट कि मैम मैं किसी और की तरह से जॉब ही कर रही हूँ, उन्हीं का ही सब कुछ, उन्हीं का ही बुक सेट, उन्हीं का ही ब्रांड नेम, और आज तुम Yes. उसका ब्रांड नेम बंद कर दोगे तो आप थर्ड डे कहोगे मैम मैं तो यहीं पे ही हूँ, मेरे को तो कोई लग जानता ही नहीं, मैं तो इन्हीं की तरह से जॉब भी कर रही हूँ, तरीके से पैसे भी पे कर रही हूँ, ये भी कर रही हूँ, रॉयल्टी भी फीस से पे कर रही हूँ। तो ये ठीक है। और बाकी हमारी बात रही है तो वी आर नॉट फ्रेंचाइजर कि हम आपको फ्रेंचाइजी नहीं देते हैं, हम आपका ब्रांड नेम खुद बनाते हैं। आप जो ब्रांड नेम करना चाहते हो, आप जो स्कूल का नाम रखना चाहते हो रखिए, ऐसा नहीं है आप हमारा केकेसी रखोगे तो ये होगा। और हम किसी का आज तक केकेसी ब्रांडिंग करवाई भी नहीं है बिकॉज हम चाहते हैं आपका खुद का स्कूल खुले, ठीक है। That's आप good. खुद Yeah. आत्मनिर्भर बने, आप मेरे पर भी डिपेंडेबल नहीं रहे। पर मैं कहूंगी जब आपको एडवाइस चाहिए तो बिल्कुल लाइफ टाइम सपोर्ट है, आप कभी भी मुझे ऑडियो नोट डालिए, आई विल रिप्लाई यू। तो ये वो ही Yeah. चीज कर सकता है जिसको मेरा कुछ ऐसा मनी माइंडेड वाला नहीं है, मेरे को वुमेन को आगे बढ़ाना है। और मैं बहुत अच्छा लगता है मुझे अपने अपने स्टेट में, सब आप बहुत अच्छा कर रहे हो और गॉड ब्लेस यू, और जो करने वाले हो उसके लिए बिल्कुल विश यू बेस्ट ऑफ लक। तो ये Yes. थिंकिंग है, इसी सोच के साथ मैं काम बढ़ रही हूँ कि आप अपनी ब्रांडिंग पे काम करो। वरना कुछ लोग सोचते हैं सिर्फ 2 महीने का ही कोर्स करा तो उसके बाद क्या होता है। मैंने कहा उसके बाद फ्री ऑफ कॉस्टिंग सर्विस होती है, जो भी आपको कुछ पूछना है पूछिए। कभी आपने कोई कंप्यूटर कोर्स किया हो 6 महीने का और 5-8 महीने बाद कहोगे मैम सर मुझे ये डाउट आ रहा है बता दो, क्या कोई बताएगा? हमें भी कोई नहीं बताता मैम कोर्स कंप्लीट हो गया आपका। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, आपने ट्रस्ट होके हमें ज्वाइन किया है तो आपको लाइफ टाइम सपोर्ट है। कल को आप कुछ एक्सटेंड करना चाहते हो, बिल्डिंग बड़ी करना चाहते हो, कुछ और इंक्रीज करना चाहते हो, बिल्कुल आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये अब सबका डाउट क्लियर हो गया, मैंने एग्जाम्पल के साथ भी बता दिया कि इज रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड और नॉट, मैंने बता दिया सभी को, एग्जाम्पल भी बता दें। यहाँ पे हमारे पास 2-2 प्रूफ है। कोई और है यहाँ पे जिनका ऑलरेडी स्कूल खुल गया और बिना लीगल के काम कर रहे हैं, और मतलब जरूरत भी नहीं है, बिना कोई ऐसे फॉर्मेलिटी के काम कर रहे हैं। और कादम्बरी जी आप स्माइल कर रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा, और कोई प्रॉब्लम कुछ आई हो अभी तक? जैसे मेरे पास आते हैं क्वेश्चन मैम कोई आ गया तो मैम उन्होंने कंप्लेन कर दी तो मैम ये कर दिया तो मैं कहा पहले आप ही घबरा लो, आप ही डर इतना रहते हो कि वो डर के काम ही नहीं कर पाओगे। अब करो तो सही, ज्यादा आएगा तो आपके पास भी जवाब हो। एक आपको मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी, कोई आज ये हौसला देना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये अगर नहीं आया तो फिर आप कहीं ना कहीं घबरा जाओगे। जब मैंने स्कूल खोला था, और आप सभी को बताती हूँ कि मैंने कोरोना से पहले अपना 10 साल स्कूल खुद चलाया, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया था, मेरी मोटिवेशनल वीडियो में भी आपने देखा हो।
पर आफ्टर कोरोना मैं अपनी नॉलेज शेयर करती हूँ तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अपने एक स्कूल को वो चीज करूँ, जाके वो चीज करूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लोग आते भी हैं ऑफिस में, हम मिलते हैं, उनका स्कूल खुलवाते हैं, तो हम ऑल ओवर इंडिया स्कूल स्प्रेड करते हैं। और क्योंकि स्क्रैच से स्टार्ट किया है, तब जो मर्जी कुछ पूछ लो कि यार ये कैसे करना, हाँ जी आप ऐसे करो, और 100% वो वर्क करेगा। ठीक है। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे को भी ये था कि एक नेबर आई थी और वो बोल रही थी कि हम आपके स्कूल की कंप्लेन कर देंगे, पर वो कंप्लेन स्कूल पे नहीं था, उन्होंने कहा था कि शोर आता है। तो फिर मैंने उनको, एक्चुअली मेरे स्टाफ मेंबर्स को पीछे से बोल बोल के धमका के जा रही थी, क्योंकि डे बोर्डिंग का टाइम था, बच्चे जब आ रहे थे, तो उस पीरियड में मैं नहीं होती हूँ, तो बच्चे एकदम आ जाते हैं, क्योंकि सारे बच्चे अंदर कलेक्ट होते हैं। तो स्टाफ मेंबर्स को आके बोल रहे कि हम ऐसे कर, मैं एक बार उनको समझाया, हाँ जी क्या प्रॉब्लम है आपकी, आप किस बात की कंप्लेन करेंगे, हम आपकी कंप्लेन करेंगे, आप हमें काम नहीं करने दे रहे हो, आपकी क्या प्रॉब्लम है, हम बिल्कुल आराम से खोल रहे हैं। और अगर यहाँ पे रेजिडेंट्स भी लोग रह रहे होते तो भी इतनी नॉर्मल वाइज आते, गेट क्या वो नहीं खोलेंगे, हम ही खोलेंगे। तो वहाँ बच्चे होते तो भी आते नॉर्मल, आपको बिल्कुल ही वो होता है। तो एक बार ये लाइन बोली, दूसरी बार वो आई नहीं कभी। लेकिन मैं अगर घबरा जाती कि भाई वो कंप्लेन कर ऐसे करके, मैं कहा, अब आपकी मैं कंप्लेन करूंगी बिकॉज आप हमें काम नहीं करने दे रहे। बस एक बार एक एक्सपीरियंस ये रहा था। तो यानी इस मैं मूवमेंट में ये बता रही हूँ, अगर मैं घबरा जाती और ये तो ऐसे कर दे, क्योंकि मैं कुछ गलत काम नहीं कर रही हूँ, मैं अच्छा काम कर रही हूँ, मैं ट्यूशन दे रही हूँ, बच्चों को पढ़ा रही हूँ, आपकी नींद एक जरा से बच्चे आ रहे हैं उनमें खराब हो रही है, तो वो तो नॉर्मल लोग भी, क्योंकि मैंने रेजिडेंस में ही खोला था, मैं क्यों बोलूं, रेजिडेंस में ही स्कूल उसके बीच में था, तो साथ में कोई रहता था तो गेट खुलता था तो उनको थोड़ा डिस्टरबेंस होता था। तो नॉर्मल भी कोई रहेगा तो भी कोई जाएगा आएगा थोड़ा ना, मंदिर रह जाएगा उसके चक्कर में। तो लोग ऐसे होते हैं, अपना पूरा कंफर्ट जोन चाहते हैं। तो इसके बाद कभी नहीं हुआ ऐसा एक्सपीरियंस। ठीक है जी। योगिता जी, वांट टू से समथिंग? यस मैम। यस मैम मैम। मुझे ये पूछना है, जैसे कंस्ट्रक्शन करनी है न्यू रूम्स की, तो क्या उसके साइज क्या होते हैं क्लासरूम हाँ, की? वो अभी हम आ रहे जैसे हैं क्योंकि पहले सीबीएसई और हाँ, अभी मैं उसी पे आ रही हूँ कि कितने साइज। सीबीएसई के अकॉर्डिंग पूछ रहे हो तो मैम ये स्टेट के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन अगर आप लीगल फॉर्म में नहीं जा रहे हो तो आप अपने अकॉर्डिंगली, अभी मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ। तो आज हम डिस्कस साथ में करेंगे, रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड और नॉट, ये हो गया है। और अब जब रिक्वायर नहीं है तो अब क्या करें, अब हमें रूम देखना है, अब हमें कितनी जगह चाहिए, क्या चाहिए, कितने रूम्स के साथ फैसिलिटीज वगैरह करेंगे, तो ये मैं एक डायग्राम के साथ आपको डिक्टेट करना चाहूंगी। ठीक है। सो आई एम शेयरिंग द व्हाइट बोर्ड। हम्म, मैम ये सीबीएसई और आईसीएसई का डिफरेंट साइज होती है क्या रूम्स की? मैम ऐसा तो कुछ खास नहीं होता। सीबीएसई मैम ये ज्यादा ना आपके फर्स्ट से ही नॉर्म ज्यादा होते हैं। यूकेजी में ऐसा कुछ नहीं होता। एक बार बताइए, अगर आईएससी में क्या कहेंगे, बच्चों को ए टू जेड सिखाओ, और सीबीएसई में कहेंगे नहीं सिखाओ, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है ना, तो वो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है। ओके, सो आई होप कि सबको स्क्रीन दिख रही है। Yes, ma'am. यस। व्हाइट बोर्ड सभी को दिख रहा है? ओके। सो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि ये मान लो आपके पास टोटल स्पेस है, जस्ट अ मिनट। एक सेकेंड, ये अमूल की क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसको ज्वाइन नहीं हो रहा क्या? आपकी किससे बात हो रही है? आप क्लास में बात करो, किसी को भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो इस नंबर पे करो, जो भी है, किसी को प्रॉब्लम आ रही है क्लास में ज्वाइन करने में, कोई बात। ओके, सो अभी Recording in progress. ओके, सो अभी हम डिस्कस करते हैं कि अपने कितने कितने रूम के साथ जो है हम एक स्कूल खोल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें मान लो डिवीजन देना है। अभी डिवीजन का भी तरीका मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी मैं बता रही हूँ कि सबसे पहले सी क्लासरूम। ठीक है,
आपको क्लासरूम चाहिए। सेकंड आपको जो चाहिए वो ऑफ कोर्स प्लेइंग एक्टिविटी या प्लेइंग एरिया जो कह सकते हो। आप कोई लोग बोल रहे हैं ग्राउंड नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको एक सेक्शन ऐसा देना है जिसमें ये सब चीजें हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है ऑफिस रूम। और अभी इतने ही रूम के साथ भी आप एक स्टार्टअप कर सकते हो, जैसे बच्चे धीरे धीरे एडमिशन होंगे XYZ, तो ही आप धीरे धीरे करके आप रूम को बढ़ाइए। अगर आपके पास जगह है और आपका एरिया या बन पा रहा है तो आप एक एक्टिविटी एरिया भी रख सकते हैं। ठीक है, एक्टिविटी एरिया। तो पहले आपको क्लासरूम चाहिए, प्लेइंग एरिया और ऑफिस रूम, ये मैंडेटरी है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आपके पास एक ये वाला एरिया भी बन पा रहा है या कॉरिडोर बन पा रहा है, मैं ये नहीं कह रही आपको रूम में ही होना चाहिए, आपके पास ये जगह निकल पा रही है, ठीक है, तो आप उस चीज को कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका है एक ब्रीफली कितने रूम के साथ। तो सबको आंसर मिल गया, मिनिमम इज 3 एंड मैक्सिमम इज 4। ठीक है, सोनिया जी वांट टू से समथिंग, यू हैव रेज योर हैंड। यस मैम। यस मैम, मैम एक्टिविटी रूम जो है वो मतलब जरूरी होता है यही मैंने अभी या बताया है अगर कि हाँ, देखो मैं ये बोलूंगी अगर जगह निकल पा रही है तो आप एक्टिविटी रूम बनाइए, अदरवाइज यू कैन डू दिस एक्टिविटी इन ऑफ कोर्स इन अ क्लासरूम और इन ओके मैम। असेंबली एरिया ऑल्सो, क्योंकि एक्टिविटी के लिए हमें थोड़ा सा एरिया अच्छा चाहिए होता है। अब एग्जाम्पल ही यस बता मैम। रही हूँ एक्टिविटी में हमें करना क्या है। इसमें हमें किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन कर सकते हैं, फंक्शन सेलिब्रेट कर सकते हैं, किसी फंक्शन की प्रिपरेशन करवा सकते हैं। ठीक है, और यस मैम। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम आप लोगों की बहुत सारे जो मान लो पेरेंट्स मीटिंग आ रही है तो एक हॉल टाइप अगर ये होगा तो वो भी असेंबल हम यहाँ करवा सकते हैं। तो समझ लो ये एक्टिविटी काइंड ऑफ हॉल ही मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, या फिर ऐसा रूम बड़ा, सबसे बड़ा रूम जिसमें आप ये सब करवा सकते हो। ठीक है, तो इसको अब सब रूम में हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि इनमें आपको क्या क्या करना है, क्या क्या रखना है, इंटीरियर क्या हो, ये सब चीजें हैं। ठीक है, पर इससे पहले अभी हम एक पॉइंट को और लेंगे। अभी हमने क्लासरूम डिवीजन पे बात की है, तो ये बात देखना, आज हमने एक टॉपिक, दो टॉपिक बात कर ली, तीसरी हम बात करेंगे अभी एक नाम क्या रखें स्कूल का। थोड़ा सा इस लोगों को डाउट होता है इस पे कि मैम नाम क्या रखें, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा आइडिया आती हूँ आपके पास। ओके, कादम्बरी का जी का रेज हैंड है। यस मैम, बताइए आप कुछ कहना चाह रहे हैं मैम। मैम इनकेस अगर किसी के पास 2 ही रूम्स हो, जैसे मेरे आई पास है अंडरस्टैंड। तो 2 रूम्स ही है ना, है तो एक एक्स्ट्रा रूम और भी, लेकिन वो फिर अलग से है, मतलब बिल्कुल अलग से है, थोड़ा ठीक है जी, तो मैम उस वॉल है केस मतलब बीच में में। मैं आपको ये कहना चाहूंगी, किसी के पास अगर 2 रूम है तो यू गिव द पार्टीशन विद द कार्डबोर्ड और द ग्लास। लाइक माई मान लो आपके पास इतना रूम है, आपके पास एक और रूम है, लेकिन आप उसके अंदर डिवीजन कैसे दे, तो आप किसी चीज का डिवीजन दे दीजिए। और अगर डिवीजन फिजिकल फॉर्म में नहीं दे पा रहे तो सामान की फॉर्म में दे दीजिए कि इधर, क्योंकि हाँ जी, प्ले सेक्शन के साथ मैं कहूंगी कि आप क्लास मत रखो, वो भी थोड़ा सा शोर होगी, यहाँ बच्चे खेलेंगे, कुछ बच्चे पढ़ेंगे, वो बच्चों को खेलने में ध्यान रहेगा। तो कुछ अगर पार्टीशन हल्का सा दे दो तो सही रहेगा कि बच्चे आपस में इधर की उधर देख ना पाए। तो एक जी, मतलब जो है ना एक वो क्रिएट हो जाएगी वॉल टाइप, चाहे उसको स्लाइडिंग फॉर्म में दे दीजिए, मिरर फॉर्म में भी नजर आएगा वैसे तो कुछ ऐसी चीजें जिसमें नजर नहीं आए। दूसरा, आप ऑफिस भी नहीं रख सकते, वहां पे बच्चे खेलेंगे और वहां पे कोई बात भी करने आएगा तो बात ही नहीं कर पाओगे ढंग से। तो ऑफिस रूम तो मैं कहूंगी खेलने की और क्लासरूम में थोड़ा सा डिस्टेंस पे होना चाहिए, या फिर ऐसा जहाँ शांति हो, क्योंकि बच्चे बात कर रहे होंगे, आधी बात तो आप सुन ही नहीं पाओगे, वो पेरेंट्स कह क्या रहा है। ठीक है ना, क्योंकि मान लो कोई पेरेंट्स आपसे हाँ बात जी, हाँ करने जी, आए और यहीं पे हाँ क्लासरूम है, जी, थोड़ा सा कोशिश करो कि उसपे शोर कम आए, कुछ एरिया साइड हो जाए वो। ठीक है, और या फिर उसका रूम का गेट जो है एक और निकल रहा है, कई जगह होता है डबल डोर होता है, आगे भी गेट है हाँ जी, पीछे भी गेट है, तो उस केस में मैं कहूंगी पीछे वाले गेट की तरफ आप अगर ऑफिस रख लेंगे, वहीं से पेरेंट्स आए डायरेक्टली, बीच से आए ना, बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं, तो आप बाहर की साइड से भी रख सकते हो। बाकी हर कोई अपनी हाँ लोकेशन की जी, वीडियो मुझे भेजेगा तो मैं उसे पर्सनली भी बता दूंगी कि आपको उस चीज को डिजाइन कैसे करना है। ठीक है, तो इसमें सब जी, आपको बता दिया जाएगा कि मैम किस तरीके से आप थैंक इसको यू। रख लीजिए। ठीक है,
और थोड़ा आइडिया मैंने बता दिया। नेक्स्ट टाइम नाम कैसे रखे, कई लोग होते हैं मैम नाम क्या रखना है, तो आई होप कईयों ने जो खोलने वाले हैं उन्होंने नाम रख सोच भी लिया होगा। तो कुछ मैं पहले हिंट्स बताऊंगी फिर आपके नाम पे आऊंगी, आपने क्या सोचा है। देखो बच्चों का स्कूल है तो बच्चों का टचअप नाम का आना चाहिए। जैसे मैं कुछ नाम बोलूंगी, जैसे लिटिल नाम ऐड कर दो, स्टार ऐड नाम ऐड कर दो, ट्विंकल कर सकते हो, किड्स तो ऑफ कोर्स है। अब जैसे लिटिल पसंद आ रहा है तो लिटिल स्टार प्री स्कूल या लिटिल स्टार प्ले स्कूल। अब प्ले स्कूल और प्री स्कूल में भी थोड़ा सा बताऊंगी क्या कंफ्यूजन होते हैं लोगों को। हाँ, मैं कादम्बरी जी आपसे पूछती हूँ मैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि मैम नाम क्या है, कुछ लोग कहते हैं पूजा पूजा स्कूल या न्यू पूजा स्कूल या न्यू पूजा मॉडल स्कूल। ये थोड़ा साउंड बच्चों का नहीं कर रहा होता है, या कुछ लोग अपने बच्चों के नाम पे भी रखते हैं, दैट्स वेरी ग्रेट। तो लेकिन कुछ आप कुछ ऐड कर दो, लिटिल स्टार या फिर कुछ टाइनी टॉट्स जैसे नाम सुना है, ऐसे कुछ चीजें आप उसमें ऐड कर दो तो आपका बिल्कुल सही है। तो कुछ लोगों का डाउट ये भी होगा, मुझे पहले पूरा कंप्लीट करने दीजिए, कि मैम मेरे आसपास सेम स्कूल का कोई स्कूल है क्या, मैं वही नाम रख लूं? जी नहीं, कॉपी नहीं करोगे, और वरना कॉपीराइट का इश्यू आ जाता है। मान लो आपने भी कोई स्कूल खोला है, कल आपका भी कोई कॉपी करेगा तो आपको भी बुरा लगेगा, क्योंकि इसका फेम आप नहीं ले सकते हो, क्योंकि वो फ्रेंचाइजी हो जाती है। ठीक है, तो आप अपना ब्रांड नेम चलाइए, चिंता मत करो। ब्रांडिंग में ऐसा नहीं है कि ब्रांडिंग आप पूरी XYZ बोलना नहीं चाहूंगी, इसकी रख दोगे तो ये बच्चे आएंगे आपके पास ब्रांडिंग के देखे। जी नहीं, आपके पास बच्चे आएंगे आपकी क्वालिटी को देखते हुए, जो मैं आगे बताऊंगी वो क्या करनी है आपको। आप चाहे कुछ भी नाम रखो, लेकिन कुछ साउंड तो गुड करे, जैसे इजी भी हो, बहुत ज्यादा नहीं। लक्ष्मी बाई काइंड ऑफ बहुत ज्यादा लंबा नहीं, बेचारे कोई बोल ही नहीं पाएगा कि कौन से स्कूल में आपने डाला है। ठीक है ना, तो आप छोटा रखिए, लाइक साउंड्स वेरी स्मॉल एंड शुड वेरी इजी टू प्रोनाउंस, कि हर पेरेंट जो कहीं गांव साइड का है, कुछ भी है आपके, कोई नाम अलग रख दोगे तो उसमें प्रॉब्लम को प्रोनाउंस करने में आएगा, और जब प्रोनाउंस ही नहीं पेरेंट्स कर पाएंगे तो वो फिर आपका नाम पॉपुलर कैसे होगा फिर। ठीक है, तो बाकी सेकंड कुछ टिप और देना चाहूंगी, नहीं थर्ड हो गया वैसे तो। चेक ऑन गूगल कि ऑलरेडी आपके नियर बाय स्टेट में तो नहीं है, आपने नियर बाय तो देख लिया, चलो ठीक है, आप एक बार गूगल पे भी चेक कर लो। मान लो फॉर मैम एग्जाम्पल टाइनी टोट्स यूज करा है, एक सेकेंड, टाइनी मैम टोट्स प्री स्कूल या प्ले स्कूल आपने चूज किया है, अब वो ऑलरेडी है पर आपके स्टेट में नहीं है, तो भी आप रख सकते हो। तो मैं कहूंगी जी नहीं, क्योंकि वो रजिस्टर्ड हो चुका है। अगर कोई भी नेम रजिस्टर्ड हो चुका है तो वो है। अगर आपको ज्यादा हो रहा है तो आप अपने नेम को भी ट्रेडमार्क दे सकते हैं। आपने चाहे रजिस्टर्ड करवाया है चाहे नहीं करवाया, वो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन उसको ट्रेडमार्क आप दे सकते हैं। उसका लीगल फॉर्म होता है, नियर बाय किसी मतलब जो लॉयर होते हैं, दे विल गाइड यू अकॉर्डिंगली टू योर स्टेट। आप अपने नेम को टीएम दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। आपका फॉर्म उसके है लीगल है नहीं है वो नहीं पूछेंगे, पर आपका नेम है वो हो जाएगा रजिस्टर्ड। तो उसमें फिर आप आपके नेम को अब कोई कॉपी नहीं करेगा, क्योंकि टीएम लग गया। जैसे हमारा केकेसी का टीएम हो चुका है, ट्रेडमार्क है, लोगो पे ट्रेडमार्क है, वो लोगो नाम कोई कॉपी नहीं कर सकता। ऐसे आपको लग रहा है कि मैम इन फ्यूचर किसी ने कर लिया तो जब तक हम कोई लीगल फॉर्म में जाए, ट्रस्ट बनवाए, आप ट्रेडमार्क भी करवा सकते हो। और फीस ज्यादा नहीं है, लेकिन एक सिक्योर फॉर्म हो जाता है। कल को आपने किसी और ने उसको पहले ट्रेडमार्क करवा लिया तो फिर आपको चेंज करना पड़ सकता है, इन माई नॉलेज। तो ये ज्यादा आप लॉयर वगैरह से भी कर सकते हो। अदरवाइज आप उसको, अगर आप एक साल तो चला लो, लेकिन सेकेंड ईयर आपको लग रहा है कि मेरा नाम एक एक लेवल पे आ गया है, तो आई शुड सजेस्ट यू कि टीएम यूर लोगो मार्क। ठीक है, और योर लोगो और योर स्कूल। अब कहीं एक और क्वेश्चन आएगा, मैम मुझे टाइनी टॉट्स पसंद आ रहा है, क्या मैं इसको रख सकती हूँ? तो अब क्या करूँ, मुझे कोई और नाम पसंद नहीं आ रहा, तो आप कुछ चेंजेस उसमें कर सकते हो। पर इसमें मेरे पास एक क्वेरी आई थी कि मैम मैंने ना टाइनी टोट्स किसी का था पर टाइनी स्टार कर लिया, उसने मेरे कॉपीराइट का इशू लगा दिया। ऐसे कोई नहीं लगा सकता। आपने सेम नहीं है ना, कॉपी मतलब क्या होता है, बिल्कुल कॉपी होता है, उसने चेंज अलग करा है। वो वाटर को वाटर ही लिखेगा ना, कोई कहे मैंने तो वाटर लिखा तुम वाटर नहीं पढ़ा सकते, तो वो थोड़ी ना होता है। ऐसा तो कुछ भी लिख सकते हैं नेम, ऐसा कुछ बात नहीं होती है। तो आप बिल्कुल कॉपी ना करें, बिल्कुल साउंड्स एक जैसा ना लगे, लेकिन कुछ मिक्स करके आप उसको कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी रिपीट करूंगी, क्यों किसी का बिल्कुल सेम करना, इतने हजारों लाखों नाम है, चेंज कर लो कुछ और, ताकि उसको भी प्रॉब्लम बिल्कुल ना हो और आपको भी ना हो। ठीक है, अब मैं आपके डाउट सेशन पे आती हूँ। यस कादम्बिरी जी आप पे आते हैं, फिर रूपा मैम पे आते हैं, और देखते हैं फिर किस किसका डाउट। सोनिया मैम का भी रेज हैंड है। यस
मैम ये स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का ही है ना, सिर्फ कि इस तरह से नहीं होना चाहिए सेम नाम, बाकी तो कि सेम नाम नहीं रख सकते हैं कोई। बाकी अगर कहीं इंडिया में तो किसी का भी हो सकता है, फिर उसका तो नहीं ना कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसा कुछ नहीं, अब इंडिया में या आउटसाइड फिर इंडिया तो के अंदर, बहुत नहीं होगी। नहीं नहीं नहीं, बहुत ज्यादा हाँ हो जी। जाएगा। आप नियर बाय का ही देख लो, ठीक है, बस ये चीज होता है, ज्यादा कुछ नहीं। हाँ जी, थैंक यू, थैंक यू। और रूपा जी मैम बताइए। At present, my academy name is Smart Kids Academy. ओके, Okay. Yeah. We run all the activities like playgroup, preschool, and daycare, dance, abacus, everything. So is it good, right? Or for play school, should I name separately? Or is it okay for like Smart Kids Academy is overall, it's okay for all the activities, ma'am? ठीक है, इट्स कम्प्लीटली ओके, प्ले स्कूल्स में अगर आप एक्टिविटी रखते हो इट्स कम्प्लीटली फाइन, ठीक है। Okay. हाँ जी, Academy name बस is for everything यस is. एकेडमी है, कई लोग रखते हैं एकेडमी नेम, इट्स क्वाइट ओके। आप स्कूल के नाम भी रख सकते हैं, इफ यू वांट टू चेंज है, स्कूल भी एकेडमी भी, सेम साउंड्स गुड। ओके, Yeah, okay. यस Thank you. यस सोनिया मैम। यस मैम। मैम जैसे मेरे स्कूल का नाम है नैन्स ग्लोइंग स्टार प्ले स्कूल, सो अभी मैंने ना तो कॉपीराइट कुछ ऐसा मतलब कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, और ट्रेडमार्क जैसे आपने बताया, अभी मुझे ट्रेडमार्क के बारे में नहीं पता था, वो अभी आपने जस्ट जो बताया मुझे तभी पता चला है। सो अगर मैंने वो भी अभी तक नहीं लिया है, ट्रेडमार्क का जो भी है मतलब, सो अगर कोई मेरे स्कूल का नाम सेम रखता है बाय चांस, तो मैं उस पर फिर क्या एक्शन ले सकती हूँ, क्योंकि मेरा रजिस्टर्ड भी नहीं है मैम अभी नहीं ले अभी। सकते क्योंकि आपका ट्रेडमार्क नहीं है, तो इट ट्रेडमार्क शुड बी नहीं। बेटर कि आपको टाइम हो गया तो आप ट्रेडमार्क तो करा ही लीजिए, ठीक है, ये मैं एडवाइस करूंगी। और मैं आती हूँ प्री स्कूल और प्ले स्कूल के कंसेप्ट में, थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूज होता है कि लिटिल टॉट्स प्री स्कूल रखे, लिटिल टॉट्स प्ले स्कूल रखे। तो प्री स्कूल, अब देखो जो लोग स्कूल खोल रहे हैं ना उन्हें भी नई नई बातें पता चल रही है, कभी ये मत सोचना जिन्होंने स्कूल खोल लिया तो भाई हमें तो भाई बिल्कुल मैम 15-20 टॉपिक से पढ़ाइए, हमारे तो वेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं होता, चीजें आपको पता चलती है जो आप लैक कर रहे थे अपने, जो अपने खुद से खोला है तीन चीजों में। तो फर्स्ट है कि आप प्री स्कूल रखोगे जब आपका यूकेजी तक स्कूल होगा। प्री मीन्स फर्स्ट से पहले तक का सॉल्यूशन टिल यूकेजी तक, ठीक है, यानी आपके स्कूल में प्ले ग्रुप, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी 4 क्लासेस का सॉल्यूशन है। और जिन्होंने अभी भी प्ले रखा हुआ है तो मैं काइंडली कहूंगी आप प्री कर लीजिए, ठीक है, कोई ऐसे बड़ी बात नहीं है। अगर ये हमने भी किया था जब हमने नर्सरी खोली थी और प्ले खोला था, पहले तो प्ले था हमारा, माय स्कूल वाज टाइनी स्टार प्ले स्कूल, और उसके बाद मैंने करा टाइनी स्टार प्री स्कूल, जब मैंने एलकेजी एंड यूकेजी का सपोर्ट भी कर दिया, और उसके साथ साथ मैंने डे बोर्डिंग भी ऐड कर दिया था, क्योंकि डे बोर्डिंग मैंने नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दी थी। तो टाइनी स्टार प्री स्कूल एंड डे बोर्डिंग। मैम मुझे समझ में नहीं आया, आप प्री और प्ले फिर से बता सकते हैं क्या? फिर कोई दिक्कत नहीं है, लो मैम आपको क्या समझ में नहीं आया दोबारा बताइए। ये प्री और प्ले। ओके, मैं अभी बताती हूँ आपको प्री और प्ले का क्या कंसेप्ट है जी। मैं राइटिंग फॉर्म में एग्जांपल के साथ बताती हूँ। देखिए, प्री मतलब यूकेजी से पहले तक की आपने क्लासेस रखी है, ठीक है, तो एक बार व्हाइट बोर्ड ओपन हो जाए, तो किसी भी डाउट आ रहा है तो आपकी क्लास में अगर प्ले ग्रुप है, नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़ा सा और डीपली आऊंगी, इसकी इनकी एजेस क्या होगी, सब चीज पढ़ेंगे हम। प्ले ग्रुप है, नर्सरी भी है आपके स्कूल में, अगर 2 क्लासेस हैं तो आप रखोगे प्ले स्कूल। और अगर कोई कह रहा है मैम हम तो क्लास भी नहीं रखते, हम जस्ट फन के तौर पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो भी आप प्ले रख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपके स्कूल में एलकेजी है, लोअर किंडरगार्टन एंड सीनियर किंडरगार्टन जो है, या लोअर एंड जूनियर किंडरगार्टन भी कहते हैं कई लोग, या सीनियर क्लासेस या जूनियर क्लासेस भी कहते हैं, तो एलकेजी अगर यूकेजी भी है तो आप रखोगे प्री स्कूल नाम। आप जिसका डाउट था बताइए, अभी भी आपको क्लियर हुआ है कि नहीं? और ओनली अगर प्ले वे है और नर्सरी है, सो उसके लिए प्ले स्कूल प्ले स्कूल मैम, बिल्कुल सही बोला आपने, ठीक है। और अगर एलकेजी यूकेजी भी रख ली है तो प्री डाल दीजिए, क्योंकि ना सुनने वाले को पहले पता चल एक्चुअली मेरे जाएगा। पास एक्चुअली मेरे पास केजी के बच्चे हैं, बट मैंने जो मेंशन किया हुआ है अपना जो नेम, या जहाँ पे भी मैंने मतलब
है वहाँ पे प्ले स्कूल किया हुआ है मैंने, ओनली वहाँ पे मेंशन है नर्सरी एंड प्ले ग्रुप, ओके उसमें केजी मेंशन नहीं है, बट वो मेरे पास एक दो बच्चे हैं जो मतलब केजी में है और वो मेरे पास मतलब आते हैं स्कूल में, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे आप ले रहे हो एडमिट, लेकिन ना स्कूल में एडमिशन कराने वाला, मान लो किसको यूकेजी में कराना है और आपने हाँ प्ले जी। स्कूल लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा सोचेगा ये तो प्ले है, ये मेरा बच्चा तो भाई यूकेजी का स्टैंडर्ड थोड़ा सा अप हो जाता है, हाईएस्ट हम्म क्लास हम्म है वो हम्म प्री स्कूल की, थोड़ा सा उसका माइंड कंसेप्ट ये कहता है कि यार हम्म प्ले ही ज्यादा होता है क्या, मेरे को तो पढ़ाना भी है बच्चे को। तो प्ले और हम्म नर्सरी में ना ज्यादातर प्ले आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है, तो इसलिए हम प्ले स्कूल कह देते हैं। और प्री स्कूल में हमारा ज्यादा ओके रिटन पार्ट आएगा, जो आगे हम समझेंगे कि एलकेजी में हमारा ठीक है। 60% रिटर्न आ जाता है और 40% जो ओरल रहता है, ऐसे यूकेजी में भी लगा सकते हैं, पर यूकेजी में और रिटर्न पार्ट आ जाता है। लेकिन आपको पता है प्ले ग्रुप और नर्सरी में आप ये मान लीजिए 70 to 80% ओरल पार्ट रहता है, सिर्फ 20% ही रिटन पार्ट रहता है, बच्चों पे हम्म लिखने का प्रेशर इतना नहीं देते। तो इसीलिए इसी बात को ध्यान में रखते प्ले वे मेथड वैसे तो हम चारों क्लासेस से फॉलो करेंगे, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट ऐसा रहता है लोगों का, जो मैंने काफी सुना है, तो आप इस तरीके से फॉलो करें, तो ये थोड़ा सा रूल के अकॉर्डिंग है। ठीक है जी, मुझे ये बताइए आज की क्लास में किसी का कोई डाउट है? आई विल टेक डाउट सेशन राइट नाउ। और कैसी लगी आपको क्लास, थोड़ा मैम सा बताएं आप। मैं बहुत एक्सक्यूज मी अच्छी। मैम। हाँ मैम जी, ये कॉन्वेंट नेम भी राइट कर सकते हैं साइड में, मैम जैसे कॉन्वेंट कोई नेम, नेम लिख। अच्छा ये नाम भी मैं ये भी क्लियर कर देती हूँ, कॉन्वेंट नेम, मॉन्टेसरी नेम, मैम ये ऑलरेडी एक कहते हैं ना हाई वर्ड है, हाई रिकॉग्नाइज वर्ड है, इनको ऐसे बिना रिकॉग्नाइज फॉर्म के नहीं रख सकते, क्योंकि मॉन्टेसरी, मारिया मॉन्टेसरी के नाम पे मैंने एक वीडियो में बताया, ये उनके पे नाम पे है, जो काफी बच्चों की चाइल्ड साइकोलॉजी पे जिन्होंने काम किया, तो लोगों ने उनके नाम पे स्कूल खोल दिया, मॉन्टेसरी मॉन्टेसरी मारिया मॉन्टेसरी। लेकिन ये एक हाई प्रोफाइल नाम है, एक स्टैंडर्ड वाइज है, तो अभी आप बिना रिकॉग्नाइज फॉर्म के उसको ना रखिए, कॉन्वेंट स्कूल है, ये ना साउंड्स बड़े वो करते हैं। और कॉन्वेंट स्कूल भी आप कुछ नाम आगे ऐड करोगे, वो कॉन्वेंट स्कूल बहुत सारे कॉन्वेंट स्कूल्स होते हैं, ठीक है ना, तो ये आप एक रिकॉग्नाइज फॉर्म कीजिए, फिर आपको ट्रस्ट बनाना है, किसी का मन में डाउट होगा क्या करें, फिर अगर रिकॉग्नाइज कराना है शुरू से ही, गो इन द ट्रस्ट, ट्रस्ट आप बनाइए, ट्रस्ट पे आपको फिर लीगल लॉयर की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि अदर स्टेट्स में अपने अपने रूल्स नॉर्म्स होते हैं, क्योंकि मैं दिल्ली का बता सकती हूँ, उसमें जैसे आपका पैन कार्ड आधार कार्ड वैसे तो हर स्टेट में नॉर्मल बस 19 20 18 20 का फर्क आएगा, लेकिन वो लॉयर बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। लेकिन फिर आपके पास मैम इतनी गज जगह होनी चाहिए जितना आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में लिखा है, फॉर एग्जाम्पल 2000 गज एरिया होना चाहिए जी, होना चाहिए, 500 गज का प्ले ग्राउंड होना चाहिए जी, होना चाहिए, और टीचर इतनी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, यू हैव टू फॉलो दैट गाइडलाइंस। तो इतनी इतनी फॉर्मेलिटी में अगर आप जा सकते हो तो देन गो टू द ट्रस्ट, जैसे किसी की हाई बजट है, अच्छी लैंड है किसी की, वो उस पे जाइए, फिर आप तो आगे के स्टैंड कर सकते हैं, आप जल्दी एक प्राइमरी लेवल पे स्कूल भी बहुत अच्छा खोल सकते हो, क्योंकि रिकॉग्नाइज हो गया तो फिर दिक्कत ही क्या है। मैम अगर आपने लैंड तो है बट वही कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है, लैंड तो अच्छा, है। ओके, ठीक है, आप कर सकते हो, आप स्टेप बाय स्टेप उसको आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। अच्छा मैं अब आऊंगी थोड़ा सा डाउट सेशन पे, मतलब किसी का है तो पूछिए, अदरवाइज मैं आरती मैम से फिर से शुरुआत करूंगी। आज फर्स्ट क्लास है, कैसा आपको लगा? एंड बिफोर ज्वाइनिंग जो घबराहट थी, भाई पता नहीं ऑनलाइन है काइंड ऑफ, क्या थी आपके, और थी तो मैम अब कितना आपको वो चीज समझ में आई, एंड मेरा एक्सप्लेनिंग फॉर्म अब कितना समझ में आया, थोड़ा सा फीडबैक मैं आपका लेना चाहूंगी, ठीक है। यस आरती मैम। जी मैम, मुझे क्लास बहुत अच्छी लगी, मतलब फर्स्ट डे था और मुझे बहुत अच्छा लगा क्लास, समझ में आया सारी चीजें, जो बहुत सारे डाउट्स थे जो मेरे क्लियर हुए हैं। मैम मुझे बस एक चीज पूछना था, इसमें जो ये आपने मुझे MSME बताया है, ये जो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तो क्या इसमें चार्ज भी लगता है मैम? नहीं, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओके, बस यही डाउट था और कुछ नहीं, ठीक है। बाकी तो सब बाकी क्लियर यू हो आर गया। सेटिस्फाई विद द क्लास, और अभी यस तो मैम। पहली क्लास है, अभी आप इसमें बहुत सारी नॉलेज गेन करने वाले फॉर श्योर। मैंने ऐसे नहीं बोला कि आप पहली क्लास में, आप इसे अंदाजा जरूर लगा सकते हो कि जो पहली क्लास में हमें क्वालिटी लर्निंग मिली है, वो आगे कितना मिलेगी, हर टॉपिक में डीपली लर्न करेंगे, ताकि हर डाउट्स क्लियर हो, ताकि आपके पास कोई सीट पर आके बोले मैम आपका स्कूल तो लीगल नहीं है, अब आप क्या करोगे, आप बोलिए जी हमारा MSME में है, और कहाँ पे लिखा है कि जी जी ये चीज करवानी है, आप उसे बिल्कुल कॉन्फिडेंस वे में कह सकते हो,
बस ये बस मैम कॉन्फिडेंस जब मैं आप यही यस आई में यही होगा ना, बिल्कुल, तभी पेरेंट्स को भी इतना कॉन्फिडेंट लगेगा। आपसे कोई पूछेगा जी हम भी है, ये देखिए हमारा और सर्टिफिकेट हमारा, जैसे अब आप पढ़ने के बाद सर्टिफिकेट लेंगे, ये हमारा सर्टिफिकेट्स है, ये हमारा एमएसएमई फॉर्म है, और वी हैव ए पूरी कंप्लीट नॉलेज है, वो आपके काम से ही आपको दिख जाएगी। बस लोगों को इतना ही चाहिए होता है, ठीक है? मैम यही था, मतलब मैं मतलब खुद मैंने स्पोर्ट्स में कर रखा सब कुछ, बट उसको कैसे मतलब एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, या कैसे उसको मतलब एक अकेडमी भी अगर ओपन करनी थी कैसे करनी है, बस वही चीज थी मेरे अंदर डाउट, बस इसीलिए मैंने कोर्स को ठीक है, ज्वाइन तो आई किया, होप बट मुझे कि अच्छा लगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच कि बिल्कुल आपको फुलफिल हो आपकी जिस सोच मैम से आपने ज्वाइन किया है। यस कादम्बरी मैम, यस गिव मी योर फीडबैक। मैम बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत मतलब सब पहले तो एक्चुअली खुद ही ना देखा अच्छे से कि प्ले स्कूल होता क्या है, अपने बच्चे को डालना था। तो मतलब एक अब मैं चाहती थी कि मेरा बच्चा खेल ले वहां पे जाके, कि जाते ही सीधा आप पढ़ा रहे हो, और वहां पे मुझे वो समझा रहे थे कि आपको ना ये क्लासेस होंगी, ये किताबें होंगी। मैं कहा पहले मेरी बात सुन लो, मुझे प्रेशर नहीं डालना है अपने बच्चे पे, अभी मेरे को अभी सिर्फ मैं चाहती हूँ कि वो खेल ले। तो मतलब मैम वही चीज थी, और वो चीज मेरे को समझ में आ रही है, पता चल रहा है कि नाम से कि क्या प्ले स्कूल है और क्या प्री स्कूल है। तो मतलब काफी कुछ मैम बहुत चीजें क्लियर हुई अभी फिलहाल। बिल्कुल, थैंक हाँ यू, जी, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम मैम। रूपा जी, हाँ जी मैम बताइए। Yes, ma'am. And as I said already, I'm a follower and I experienced already 4 years. But still, I have small doubt here, ma'am. Should we pay? I'm registered at MSME, but still, I have a small doubt. Should I pay income tax for the government, like any? मैम यस यू हैव टू पे, तो यू हैव टू टेक द जीएसटी नंबर फॉर दैट, एंड Okay. उसके अंदर आपका जो है वो आपको पे करना होगा। और जीएसटी में Mm-hmm. वैसे वुमेन को कुछ छूट भी होती है, कुछ डिस्काउंट्स मिलते हैं कि इतनी इनकम अगर आप जनरेट करते हैं यू हैव टू जनरेट दैन जीएसटी नंबर। और अगर आप उससे Okay. कम में अंदर आ रहे हैं तो द लोअर विल गाइड यू द बेस्ट गाइडेंस, गिव यू द बेस्ट गाइडेंस। तो गो टू द दैट कंसल्टेशन की मेरी इनकम ये आ रही है ईयरली बेसिस पे, तो शुड आई टेक द जीएसटी नंबर एंड ऑल दिस लीगल। तो ये आपको वो ज्यादा बताएंगे कि आपके एरिया में जो वुमेन को है कितनी रिबेट मिल रही है, शुड यू डू दिस और नॉट, कि आपका ऐसे भी ठीक है, तो वो आपको गाइड करे, ठीक है But it is compulsory, ma'am. मैम। आफ्टर गेटिंग द अमाउंट ऑफ अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट कि आप इतना अमाउंट यू विल जनरेट, तो यू हैव टू टेक द जीएसटी नंबर, यू मस्ट हैव टू टेक जीएसटी नंबर, ठीक है, एंड पे द टैक्स। थैंक यू। And यस thank you so मीनाक्षी much. मैम, वेलकम। यस मैम। Yes, ma'am. My name is Nagashri. I am from Karnataka. Okay, ma'am. Yes, give me your feedback. How is you feeling before the class and I'm residing Bangalore. I'm working. Yeah. Yeah, ma'am. yes, Before that, I didn't have much knowledge about that preschool management. So I hope I'm getting your voice is breaking. fully knowledge about that. Yeah, ma'am. Due to the network issue, I can't speak Okay, okay, okay. So properly. now you are fully satisfied with the class or clear? Yes, ma'am. पूरा Yeah. क्लास कैसी लगी So आपको what? एक्सप्लेनिंग फॉर्म एंड सबको क्लियर समझ में आया है? कोई डाउट किसी का नहीं रहा है? ओके, सो हम श्वेता मैम पे बढ़ते हैं। यस मैम। हाँ मैम, बहुत अच्छा था क्लास, बहुत से डाउट क्लियर हो गए, लेकिन मुझे और एक डाउट है कि क्या कुछ अलग सर्टिफिकेशन लगता है क्या, जैसे कि मॉन्टेसरी कोर्स होता है? ऐसा कुछ नहीं लगता, अच्छा, ठीक है, ऐसे कुछ अलग से नहीं लगता। आपकी नॉलेज है कि आप कैसे पढ़ रहे हैं, आपकी मैनेजमेंट टैकल स्किल्स है कि आप उस स्कूल को कितना बेटर वे कर पा रहे हैं, और जो हम आपको सर्टिफिकेट देंगे दैट इज इनफ टू ओपनिंग योर प्ले स्कूल्स, ठीक है। थैंक यू। यस मीनल मैम, यस। बहुत अच्छा था मैम, ओके, थैंक यू पूरे सो डाउट मच। क्लियर, हाँ ओके, पूरे डाउट क्लियर हो गए। थैंक यू। ओके, तो सोनिया मैम हम आप पे आते हैं। हाँ जी मैम, यस मैम। मैम बहुत अच्छा लगा मुझे, और मैं एक्चुअली 2-3 जो मेरे डाउट थे स्पेशली वो मेरे क्लियर हुए हैं।
लाइक प्री स्कूल एंड प्ले स्कूल, रजिस्ट्रेशन जो आपने ट्रेडमार्क बताया है, ये चीजें एक दो और भी सो अच्छा लग रहा है। मैं स्पेशली एक्साइटेड हूँ कि आगे आगे जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी सो और भी मेरे डाउट्स मतलब और भी डाउट्स आएंगे मेरे, और बिल्कुल आप उनको क्लियर भी करोगे। बिल्कुल, आई एम श्योर दैट अभी भी मैम, अभी भी मेरे माइंड में बहुत सारे डाउट्स हैं, बट वो मैं स्टेप बाय स्टेप ही उस पे जाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल। यस मैम। When we take the topics and we will discuss the related doubts and related Yes, ma'am. वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अभी मैं बात Yes, ma'am. करूंगी इंटीरियर क्या हो वो कंफ्यूज कर देगा। तो वी विल गो स्टेप बाय स्टेप, क्या कलर कॉम्बिनेशन है, क्या करना है। आप बिल्कुल आप अपने बजट के अकॉर्डिंग एक बढ़िया स्कूल खोल दो फॉर श्योर। और किसी ने पूछा है ट्रेडमार्क कैसे कहाँ से लेना है, तो यू गो एंड टेक द गाइडेंस विद नियरेस्ट लोअर। तो लोअर आपको बता देंगे ट्रेडमार्क कैसे करना है। उसकी फी लगती है, गवर्नमेंट फी होती है। आप वो खुद से भी भर सकते हो या फिर उनसे भी आप बात एक बार कंसर्न कर लीजिए कि ट्रेडमार्क का क्या रहेगा। ठीक है, सो आई होप टुडेस क्लास इज हेल्प यू। यस मैम, ये बताइए। एक्सक्यूज मी मैम, ओनली अगर ट्रेडमार्क का ना कराए और एमएसएमई जो आपने बताया है ओनली वो रखे, तो दोनों ही जरूरी है या दोनों में से एक भी इनफ है? दोनों जरूरी है, क्योंकि ट्रेडमार्क का अपना रोल रहेगा, वो आपके लोगो और नेम के लिए है, और एमएसएमई आपके बिजनेस के लिए कि आपने प्ले स्कूल खोला है। दोनों की अलग अलग है इम्पोर्टेंस। ठीक है जी। तो वी विल डिस्कस योर एनी डाउट। अगर आपको आफ्टर कुछ भी आ रहा है माइंड में तो बी पेशेंट, थर्सडे विल नेक्स्ट क्लास, और हम लास्ट में ऐसे डाउट सेशन रखेंगे ताकि शुरू में अपना टॉपिक को क्लियर रखें। नोट रखिए जितना मैंने पढ़ाया है, सेल्फ नोट्स आई होप आप सभी बना रहे होंगे, और अगर आप कुछ लोग नहीं बना रहे हो तो लास्ट में अपने पॉइंट्स लिखते रहना, क्योंकि जब आपने 2 3 4 महीने 5 महीने बाद खोला और मैम बोला टीएम कैसे बनाना है, मैम टीएम की क्या इंपॉर्टेंस है, मैम नाम कैसे रखे, प्लीज डोंट आस्क दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो प्लीज, क्योंकि जो डिक्टेट इतना क्लियरली हुआ है उसको पॉइंट्स में बनाइए, और कुछ नया पूछिए। मैं भी चाहती हूँ कुछ नया बात करो, कुछ नए डाउट्स लाओ। ठीक है जी, चलो ओके, गुड ब्लेस यू ऑल, वी विल मीट ऑन थर्सडे क्लास। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू मैम। बाय बाय मैम। बाय।